हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आप एसओएल के अंदर न्यू एडमिशन ले रहे हो किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 2022-23 एकेडमिक सेशन में, तो आपको अपने कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपके पास चॉइसेस है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यार, यहाँ पे मैं हर एक कोर्स की बात करूँगा। टोटल 8 कोर्सेज़ हैं, तो हर एक कोर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बीबीए से लेके बीए प्रोग्राम तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए, जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। दोस्तों, सभी कोर्सेज़ में आप इस बार 7 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि भाई फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में सभी कोर्सेज़ में 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे। इस बार सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हो। और अभी जो स्ट्रक्चर आया है वो सिर्फ एसओएल की वेबसाइट पर फर्स्ट सेमेस्टर का आया है, तो हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो बीबीए जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट होंगे 3 जो सभी बच्चों को पढ़ने हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन। ये तीनों सब्जेक्ट बीबीए के अंदर सभी बच्चों को पढ़ने हैं। और इसके अलावा चौथा सब्जेक्ट जो अगेन सभी बच्चों को पढ़ना है, वो है इन्वायरमेंटल साइंसेज, जो कि एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी में है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा बारी आती है 5वें सब्जेक्ट की। 5वां सब्जेक्ट आपको जेनरिक इलेक्टिव में से चूज़ करना है। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है, जो आपके सामने चॉइसेस हैं। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। और आपका फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को समझना, उनके एटीट्यूड्स को, उनकी वैल्यूज़ को, किस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा। इसके बाद छठा सब्जेक्ट हमारा है, जो कि है स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से। इसमें आपके पास 3 चॉइसेस हैं। हिंदी सब्जेक्ट है आपका रंगमंच, इंग्लिश सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, और एक सब्जेक्ट है आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन। तीनों ही सब्जेक्ट स्किल बेस्ड सब्जेक्ट हैं। फाइनेंस का मतलब समझकर ये मत सोचना कि यार मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ या मैं किसी दूसरे बैकग्राउंड का हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो मैं ये सब्जेक्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। इसमें आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अलावा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इसमें आप पढ़ोगे इंग्लिश की बेसिक स्किल्स, जो बेसिक डे टू डे लाइफ के अंदर इंग्लिश हम बोलते हैं उसके बारे में। फिर आपका रंगमंच, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का है। इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा वैल्यू एडिड कोर्स। इसमें भी आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं, जिसमें से कोई एक आपको लेनी है। पहला अगेन इंग्लिश का है, जिसमें आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। फिर आपका हिंदी डिपार्टमेंट का है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो बेसिक चीज़ आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस की। इसके बाद संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। इसमें आप योगा के बारे में जो नॉलेज है वो पढ़ोगे। तो ये बीबीए के सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद बारी आती है बीएमएस की, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसके अंदर भी 3 सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जो सबके पास कॉमन है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। तो ये दोनों तो कॉमन हैं, ये बीबीए में भी थे। एक ये दूसरा सब्जेक्ट है, ये फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको पढ़ना है। और ईवीएस सब्जेक्ट है अगेन 14, जो सभी बच्चों को पढ़ना है। इसके बाद जेनरिक इलेक्टिव में यहाँ पे चॉइसेस है फंडामेंटल ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, जो स्टॉक ट्रेडिंग होती है उसके बारे में समझना, या फिर इकोनॉमिक्स लेजिस्लेशन। इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में बीएमएस के अंदर। इसके बाद हमारी बारी आती है स्किल इन्हांसमेंट में, जिसमें अगेन वही 3 चॉइसेस हैं जो बीबीए में थी। लगभग सभी कोर्सेज में स्किल इन्हांसमेंट में यही चॉइसेस हैं, जिसमें आप या तो बेसिक फाइनेंस के बारे में पढ़ लो, फाइनेंस फॉर एवरीवन, या कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन एवरीडेज लाइफ पढ़ लो, या रंगमंच पढ़ लो। ठीक है। इसके बाद 7वां सब्जेक्ट जो आपको लेना है, अगेन वैल्यू एडिड कोर्सेज है आपके पास। इंग्लिश डिपार्टमेंट का है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश,
भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस। इसके बाद बारी आती है हमारी इंग्लिश ऑनर्स की। इंग्लिश ऑनर्स में 3 सब्जेक्ट सभी के कॉमन रहेंगे जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के ही हैं। इसमें आपका है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़। तो ये 3 सब्जेक्ट तो सभी को पढ़ने हैं। चौथा सब्जेक्ट अगेन आपका ईवीएस रहेगा। 5वां सब्जेक्ट आपको जनरिक में से कोई एक लेना है, जिसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक नॉलेज। फिर है आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, ठीक है, इसमें भी 11-12 से आपका रिलेट करेगा थोड़ा बहुत। फिर आपका दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है दिल्ली थ्रू द एजिस, जिसमें दिल्ली का इतिहास, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे। फिर मैथमेटिक डिपार्टमेंट का है आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स में जनरिक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स चूज़ करना चाहते हो तो ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सब्जेक्ट वही बच्चा चूज़ कर सकता है जिसने मैथमेटिक्स स्टडी करी है 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो मोस्टली सभी 10th तक तो सभी करते ही हैं मोस्टली, उसमें क्या बड़ी बात है। इसके बाद 5वां ऑप्शन है आपके पास आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जो कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का है। तो 5 ऑप्शन है जनरिक इलेक्टिव में, इन 5 में से कोई एक आप ले सकते हो। इसके बाद अगेन वही है आपका स्किल इन्हांसमेंट में 3 ऑप्शन है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीवन्स लाइफ, एवरीडे लाइफ और रंगमंच, ठीक है। ये इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से। ये वही है आपका इंग्लिश के बारे में नॉलेज होगी, फाइनेंस के बारे में बेसिक नॉलेज होगी और ये हिंदी रंगमंच है। और आपका वैल्यू एडिड कोर्स है, जिसमें अगेन है आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट का रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, या फिर भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, या फिर योगा का है फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। तो इन चारों में से कोई एक आपको लेना है वैल्यू एडिड कोर्स में से। इसके बाद बारी आती है हमारी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ये 3 सब्जेक्ट सभी के पास कॉमन रहेंगे और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कॉमन रहेगा। ये 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉलोनलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद जनरिक इलेक्टिव में कोई एक आपको लेना है, जिसमें अगेन कॉमर्स डिपार्टमेंट का बेसिक सा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का है माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंग्लिश डिपार्टमेंट का है जनरल फिक्शन, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है दिल्ली थ्रू द एजिस और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का है अगेन थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक, जिन्होंने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ी है। इसके बाद छठा सब्जेक्ट हमारा अगेन है जो कि स्किल इन्हांसमेंट में से लेना है। ये आपका फाइनेंस फॉर एवरीवन है, कम्युनिकेशन इन एवरीवन्स लाइफ है और रंगमंच है। और लास्ट सब्जेक्ट आपका है जो कि आपको वैल्यू एडिड कोर्स में से लेना है। इसमें आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और योगा वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद बारी आती है हमारी बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में 3 सब्जेक्ट अगेन सभी के लिए कॉमन रहेंगे, जिसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन है, बिजनेस लॉ है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये तीनों सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है। चौथा सब्जेक्ट ईवीएस है हमारे पास। इसके बाद जनरिक इलेक्टिव में कुछ ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से हमको एक लेना है कोई सा। इसमें हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, जनरल फिक्शन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, दिल्ली थ्रू द एजिस हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का वही है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक, और एक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है बीकॉम ऑनर्स में। इसके बाद छठा सब्जेक्ट आपका है जो आपको स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी से लेना है। फाइनेंस फॉर एवरीवन ले सकते हो आप, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले सकते हो या फिर रंगमंच ले सकते हो। इसके बाद वैल्यू एडिड कोर्स हमारा है, इनमें से कोई एक आपको लेना है। इसमें रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और है योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। इसके बाद हमारा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अगेन 3 सब्जेक्ट सभी के पास कॉमन रहेंगे, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये तीनों सभी के पास कॉमन रहेंगे। चौथा सब्जेक्ट अगेन ईवीएस सभी के पास कॉमन रहेगा और एक जनरिक इलेक्टिव में आपको लेना है, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक सी बिजनेस की नॉलेज है,
और जनरल सेक्शन है इंग्लिश डिपार्टमेंट का, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का देरी थ्रू द एजेस है, मैथमेटिकल डिपार्टमेंट का है थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक्स, और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। छठा सब्जेक्ट अगेन वही है, फाइनेंस फॉर एवरीवन आप ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले सकते हो, या फिर रंगमंच ले सकते हो। इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है। और जो आपके वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं, जिसमें आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट का है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और आपका योगा वाला सब्जेक्ट है। इन चारों में से कोई एक आपको लेना है। इसके बाद हमारा है बीकॉम प्रोग्राम। बीकॉम प्रोग्राम में अगेन 3 सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ईवीएस सभी को पढ़ना है। इसके अलावा जनरिक में अगर मैं बात करूं तो ये सब सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, इंग्लिश डिपार्टमेंट का जनरल फिक्शन, डेली थ्रू द एजेस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रिक, और आइडियाज़ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इनमें से कोई एक आपको लेना है। फिर आपका आएगा स्किल इन्हांसमेंट का, इन तीनों में से कोई एक लेना है, फाइनेंस या फिर कम्युनिकेशन इन एवरीवन्स लाइफ या एवरीडे लाइफ, या फिर रंगमंच। और आपका जो वैल्यू एडिड कोर्स है, इसमें से कोई एक आपको लेना है, जो कि आपका है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, और योगा वाला। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीए प्रोग्राम हमारे पास कोर्स है। बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट किस तरह से चूज़ करे जाएंगे, ये आप बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए, और बहुत ही आपको केयरफुली समझना है इस चीज़ें। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, बीए प्रोग्राम में जो 3 सब्जेक्ट आपको लेना है, सबसे पहले वो आप समझिए। इसमें आपको कोई ऐसा डिसिप्लिन लेना है जिसके आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और तीसरा डिसिप्लिन आपको अलग लेना है। मेनली 3 डिसिप्लिन आपके होंगे। जो 2 डिसिप्लिन होंगे वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो तीसरा डिसिप्लिन होगा वो अलग है। वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपके सामने ये कुछ आपको टोटल 9 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, जिसमें आपका है, ये मैं दिखा देता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली अप टू 300 CE है, एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत ऑफ पोएट्री और स्टडी ऑफ मॉडर्न प्रोज एंड पोएट्री है, उर्दू डिपार्टमेंट का ही है। तो पहले तो आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। जो भी आप सब्जेक्ट इसमें चूज़ करोगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपने हिस्ट्री ले लिया, ठीक है जी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आप पढ़ते रहोगे, इस बात का याद रखना। क्योंकि बीए प्रोग्राम में जब डिसिप्लिन सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं तो वो हम थ्रू आउट आवर ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये हिस्ट्री आपने ले लिया। फिर आपको क्या करना है भाई, हिस्ट्री जो आप पढ़ोगे, फिर आप नीचे आ जाओ, इसमें से भी फिर आपको दूसरी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। आपने हिस्ट्री लिया है तो आपको दूसरी हिस्ट्री भी ज़रूर से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी हिस्ट्री हमारे पास एशियन सोसाइटीज़, तो आपको दूसरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी एशियन सोसाइटीज़। इसके अलावा एक और डिसिप्लिन आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, एक और डिसिप्लिन आपको चूज़ करना पड़ेगा। अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं आपके लिए एडमिशन फॉर्म का पोर्टल ही मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं फ़िलहाल डिसिप्लिन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके लिए इन्हांसमेंट वैल्यू एडिट में कोई हार्ड नहीं है चॉइस करना, उसमें डायरेक्ट ऑप्शन है, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। डिसिप्लिन में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं इस पोर्टल के थ्रू डिसिप्लिन का आपको समझाऊँगा। अब देखिए, आपको 3 डिसिप्लिन लेने हैं। जो शुरू के 2 डिसिप्लिन होंगे ना, वो एक ही होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। वो कैसे हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने हिस्ट्री का एग्जांपल लिया था, तो मैं यहाँ पर पहले हिस्ट्री चूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ पे मैं हिस्ट्री लूँगा, ये मैंने हिस्ट्री ले लिया। अब देखिए, हिस्ट्री जैसे ही मैं लेता हूँ तो मेरे पास एक ये वाला हिस्ट्री होगा अप टू 300 CE वाला, और एक होगा मेरे पास एशियन सोसाइटी वाला। 2 सब्जेक्ट हो गए, और तीसरा सब्जेक्ट मेरे को लेना है डिसिप्लिन में, जो कि हिस्ट्री ना हो, कोई दूसरा हो। इसमें मैं कोई से भी ले सकता हूँ। जैसे मैं लेट्स से पॉलिटिकल साइंस लेना चाहता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मैंने आपके साथ चूज़ कर लिया, दैट्स इट, ठीक है जी। इस तरह से आपको करना है। अब मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस अपना फर्स्ट डिसिप्लिन रखता हूँ तो ये 2 बार पढ़ूंगा फर्स्ट सेमेस्टर में। पॉलिटिकल साइंस 2 सब्जेक्ट में पढ़ूंगा, एक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
ठीक है। इसके बाद मैं दोबारा थर्ड डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस नहीं चूज़ कर सकता, मुझे दूसरा चूज़ करना है कोई सा, ठीक है। मुझे कोई सा दूसरा चूज़ करना पड़ेगा, मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं चूज़ कर सकता। ऑप्शन आएगा यहाँ पर बट नहीं चूज़ करिएगा आप, आपको कोई दूसरा चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी आपने देख लिया, ऊपर ले लिया आपने, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया। अब दोबारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आप नहीं चूज़ कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे कोई दूसरा डिसिप्लिन चूज़ करना पड़ेगा। जो लाइक मैं यहाँ पे एजुकेशन ले लेता हूँ, दैट्स इट, एजुकेशन मैंने ले लिया। तो आपको ये समझना है कि जिस डिसिप्लिन में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसको आप 2 बार पढ़ सकते हो एक ही सेमेस्टर में, वो आप कहाँ रखोगे, वो आप डिसिप्लिन 1 और 2 की कैटेगरी में रखोगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी यार सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का ये लोग अगर स्ट्रक्चर दे देते तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं उसी में से हम आपको बताएंगे। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्लियर हो गए आपके, कोई 3 आपको लेने हैं, जिसमें से एक डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट होंगे और बाकी तीसरा डिसिप्लिन होगा। इसके बाद हमारे पास जनरिक इलेक्टिव है, जो इन सभी में से कोई एक आपको लेना है, जिसमें आपका इंग्लिश फ्लुएंसी है या हिंदी भाषा और साहित्य है, बेसिक संस्कृत है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ उर्दू है। इनमें से कोई एक आपको लेना है, ठीक है। अब हो सकता है इनमें जब आप फॉर्म भरने जाओ तो इनमें से कोई किसी की चॉइस ना है आपके पास, हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपने इंग्लिश या हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है, कितने मार्क्स से इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग आए, ठीक है। इसके बाद ईवीएस तो आपको पता सबको पढ़ना है, और इन तीनों में से कोई एक, फाइनेंस फॉर एवरीवन, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और रंगमंच, और आपका वैल्यू एडिट कोर्स में इन चारों में से कोई एक योगा वाला सब्जेक्ट है, एक पॉलिटिकल साइंस का है, एक हिंदी डिपार्टमेंट का है और एक इंग्लिश डिपार्टमेंट का है। इन चारों में से कोई एक आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो थी रिगार्डिंग चूजिंग योर सब्जेक्ट। आई नो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट हर एक चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।